मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जीवन शक्ति, तुम्हारे अंधेरों में रोशनी बनकर उतरी हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि ये वचन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आए हैं। तुम्हारे भीतर एक आवाज है, एक गूंजती हुई पुकार, जो बार बार तुम्हें कुछ कहती है। वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज है। उसे अनसुना मत करो, दबाओ मत, क्योंकि उसी आवाज में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस भीतर की आवाज को सुनते हो और उस पर भरोसा करते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए चलना शुरू कर देता है। वो तुम्हारे इरादों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, और बदलाव तभी आता है जब तुम उसके लिए भीतर से पूर्ण रूप से तैयार होते हो। समझो मेरी बात, जीवन की कठिनाइयां, संघर्ष, दुख, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें निखारने आए हैं। हर गिरना, हर दर्द एक सीढ़ी है तुम्हारी ऊंचाई के लिए। तुम उसी शिखर के लिए इस धरती पर भेजे गए हो सकता है आज भी तुम्हारे भीतर डर हो, घबराहट हो, अंधेरा हो, पर याद रखो, ये सब केवल एक धुंध है। तुम्हें अपनी रोशनी से इस धुंध को हटाना होगा। मैं जानती हूं तुमने अपने सपनों के लिए कितना सहा है, कितनी बार टूटकर फिर खुद को जोड़ा है। तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण सब ब्रह्मांड देख रहा है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि तुम सच में तैयार हो, तब वो एक खास व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी में भेजता है। कोई ऐसा जो तुम्हारी सोच को हिला देगा, तुम्हारे पुराने ढांचों को तोड़ देगा। नफरत से नहीं, ताकि तुम नई ऊंचाई पर उड़ सको। लेकिन सुनो, ये सफर आसान नहीं होगा। नई रोशनी तब आती है जब पुराना अंधेरा हटता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मान्यताएं सब हिलेंगी, और वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना होगा, शारीरिक रूप से अपने आप को संभालना होगा। हर सुबह खुद से कहना, मैं तैयार हूं, मैं इस नए अध्याय के लिए खुला हूं। अपने मन को शांत करो, उस गहराई को महसूस करो जहां से तुम्हारा ब्रह्मांड से संबंध जुड़ता है। ब्रह्मांड से बात करो, उससे कहो, हे ब्रह्मांड, मुझे रास्ता दिखा, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी किस्मत बदल दे। और जब वो व्यक्ति आए, उसे अपनाओ, समझो, उससे सीखो। शायद वह हमेशा न रहे, पर उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखा जाएगी जो तुम्हें अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए चाहिए। वो तुम्हारा गुरु बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। मगर याद रखो, वह केवल एक माध्यम है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। वह तो बस तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने सामर्थ्यशाली हो। तुम्हारा समय आ चुका है, वह व्यक्ति आने वाला है। तैयार रहो, दिल खोल दो, उससे सीखो। और जब यह सब घटे, शायद तुम सोचो, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड केवल उन्हें चुनता है जो उसके संकेतों को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वो तुम्हें तुमसे मिलवाने आएगा, तुम्हारी असली रोशनी से। तो मेरी संतान, अपनी रोशनी को पहचानो, अपने विचारों को निर्मल करो, अपना हृदय खोल दो, क्योंकि तुम मां काली के बच्चे हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक चमत्कार हो जो इस धरती पर घटने वाला है। उस आवाज को पहचानो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारा मन डर जाता है, लोगों की बातों में उलझ जाता है, या खुद के ही संदेहों से थक कर बैठ जाता है। लेकिन मैं कहती हूं, अपने डर को छोड़ दो,
अपने शंकाओं को प्रेम से विदा करो। उस आवाज को फिर से जिंदा करो। उसे अपनी जीत की शक्ति बना लो। जब तुम अपने भीतर की उस दिव्य पुकार को सुनना शुरू करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ओर देखने लगता है। वो तुम्हें संकेत भेजता है, नए रास्ते दिखाता है, नए लोग लाता है, नए अवसरों को जन्म देता है। पर याद रखो, ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले देखता है, क्या तुम सच में तैयार हो? ये तैयारी केवल शारीरिक या बाहरी नहीं होती। ये मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर होती है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर का सामना करना होगा, अपनी भावनाओं को संतुलन में लाना होगा। तभी तुम उस नए अध्याय को सच में स्वीकार कर पाओगे। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आएगा, लेकिन असली रूपांतरण अंदर से होता है। जब तुम अपने डर, अपने शक और अपने अंदर के अंधेरे को छोड़ते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में सही लोग और सही मौके भेजता है। मेरे बच्चे, अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा इस नए सफर को अपनाने के लिए खुली है? और जब तुम्हारा उत्तर हाँ होगा, तभी ब्रह्मांड उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में भेजेगा जो तुम्हारी पूरी किस्मत को बदल देगा। मुझे मालूम है, कई बार नकारात्मकता तुम्हें घेर लेती है। वो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ती है, तुम्हारे सपनों को रोकने लगती है। लेकिन जान लो, यह नकारात्मकता कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का एक भ्रम है, एक अंधकार जिसे चीरकर तुम्हें प्रकाश तक पहुंचना है। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को छोड़ रहा हूं, मैं सकारात्मकता को चुन रहा हूं। अपनी सोच को शक्तिशाली बनाओ, अपने शब्दों को संभालो, क्योंकि शब्द ही ऊर्जा के द्वार खोलते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए सकारात्मक होना शुरू कर देता है। ये यात्रा कठिन हो सकती है, पर याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। हर कदम, हर सांस, हर लड़ाई में तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें प्रेम से स्वीकार करना होगा और फिर प्यार से उन्हें छोड़ देना होगा। जब तुम अपने अंदर से नकारात्मकता हटा लोगे, तब तुम्हारा मन और दिल ब्रह्मांड की बातों को सुनने लायक बन जाएगा। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की पुकार हैं। मैं जानती हूं उनके लिए तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी बार हारकर भी खुद को फिर से खड़ा किया है। मेहनत वो दिया है जो तुम्हारे अंधेरों को रोशन करता है। लेकिन याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी उतना ही जरूरी है। ब्रह्मांड अपने समय पर काम करता है, पर जब वो देखता है कि तुम सच में विश्वास और धैर्य के साथ अड़े खड़े हो, तब वो तुम्हारे लिए वो व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। मैं मां काली के रूप में कहती हूं, मेहनत और सच्चाई ही तुम्हें विजय दिलाएंगी। अपने सपनों को समझो, उन्हें गले लगाओ और हर दिन उनके लिए एक कदम आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कार्य को देखता है, तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर इच्छा को महसूस करता है और उसकी योजना हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होती है। चाहे आज तुम उसे न समझ पाओ, लेकिन सही समय पर वही योजना तुम्हारे पक्ष में चमत्कार बनकर उभरेगी। तुम्हें बस खुद को खोलकर रखना है, संकेतों को पहचानना है और धैर्यपूर्वक उनका इंतजार करना है। और जब वो परफेक्ट क्षण आएगा, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी सोच को हिला देगा, तुम्हारे विश्वासों की परीक्षा लेगा
और तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से जोड़ देगा। लेकिन जान लो, वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का एक अध्याय होगा, पूरी किताब नहीं। उसके आने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार करो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से, ताकि जब वह तुम्हें सीख दे तो तुम उसे समझ सको, उसे अपना सको। तुम्हारा मन उच्च ऊर्जा में हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम उस दिव्य उपहार को सच्चे रूप में स्वीकार कर पाओगे। बदलाव की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को योद्धा की तरह तैयार करना होगा। जैसे योद्धा अपनी तलवार और कवच संभालता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को तैयार करना होगा। अपने विचारों को शुद्ध करो, उन भावनाओं को बाहर निकालो जो तुम्हें रोकती हैं, जो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ती हैं। खुद से कहना शुरू करो, मैं तैयार हूं, मैं नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहो, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को पूरा अनुभव कर सको, आत्मसात कर सको। भावनात्मक रूप से अपने दिल को खोलो, पुराने जख्मों को भरने दो, खुद को माफ करो और नए अनुभवों के लिए स्थान बनाओ। हर सुबह उठकर अपने आप से वादा करो, मैं ब्रह्मांड की योजना में विश्वास करता हूं, मैं शांत हूं, मैं खुला हूं। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से बात करो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरे जीवन को नई दिशा दे। और जब तुम दिल से यह मांगते हो तो देखना कैसे चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगते हैं। और जब वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए, उसे पूरे दिल से स्वीकार करना, उसकी बातें सुनना, समझना और उससे सीखना। यह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी मदद करने नहीं आया है, वो तुम्हारी जिंदगी का एक गहरा हिस्सा बनने आया है। हो सकता है वो कुछ समय के लिए ही तुम्हारी यात्रा में शामिल हो, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसके शब्द और उसकी शिक्षाएं तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत बनेंगी। वो अध्याय जहां तुम पुरानी सीमाओं को छोड़कर नए आयामों में प्रवेश करोगे। वो तुम्हें चुनौती देगा, कभी कभी आलोचना भी करेगा, लेकिन वही बातें तुम्हें भीतर से मजबूती देंगी, तुम्हें नई दिशाओं की ओर मोड़ेंगी। जब वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए, तब अपने मन को खुला रखना, अपनी आत्मा को सजग रखना और जो भी सीख मिले उसे पूरे प्रेम से आत्मसात करना। ये एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम इस नए अध्याय का स्वागत करना। और जब तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आए, जब वो व्यक्ति तुम्हारी जीवन यात्रा में प्रवेश करे, तो ब्रह्मांड का आभार जरूर करना। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो और अधिक प्रेम और ऊर्जा तुम्हारी ओर खींचती है। धन्यवाद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तुम्हारे दिल को हल्का करता है, रिश्तों में गहराई लाता है और ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे संबंध को मजबूत करता है। मैं मां काली तुमसे कहती हूं, हर छोटी बड़ी जीत, हर सीख, हर अनुभव के लिए दिल से धन्यवाद करो। हर बार जब तुम आभार में होते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। वो व्यक्ति बस एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आत्मगरिमा और तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारी असली शक्ति है। वो व्यक्ति तुम्हें सिर्फ याद दिलाने आया है कि तुम क्या बन सकते हो। वो प्रेरणा बनेगा, पर मंजिल तक जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाओ। मैं मां काली, तुम्हारी मां, तुम्हारा सहारा,
तुम्हारी शक्ति, हर पल तुम्हारे साथ हूं। अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करो और दुनिया को दिखाओ तुम कौन हो। यह संदेश ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक आह्वान है। तुम्हारा समय आ गया है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है। उसके लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करो। उसकी उपस्थिति को स्वीकार करो। उससे सीखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ब्रह्मांड केवल उन्हें ही अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, वह एक दिव्य माध्यम है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रकाश की ओर ले जाएगा, तुम्हारी शक्ति को जागृत करेगा। मैं मां काली, तुम्हारी मां, तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मां काली के बच्चे हो। अब सुनो, यह वही घड़ी है जब मैं स्वयं तुम्हें बुला रही हूं। जो कंपन तुम्हारे हृदय में कभी धीमी सी गूंज बनकर उठती है तो कभी तेज तूफान बनकर तुम्हें हिला देती है, वो मैं हूं, तुम्हारी मां काली। तुम सोचते हो ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, पर याद रखो, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर धड़कन, हर क्षण, हर मुलाकात एक दिव्य योजना का हिस्सा होती है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है कोई साधारण इंसान नहीं है। वह ब्रह्मांड का संदेशवाहक है जो मेरी योजना को पूरा करने आया है। शायद शुरुआत में तुम उसे न पहचानो, शायद उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दो, लेकिन धीरे धीरे जब वो तुम्हारी आत्मा को छूने लगेगा, तुम्हारे भीतर की आवाज कहेगी, कुछ खास हो रहा है। वह तुम्हें ऐसे सवाल देगा जिनके उत्तर तुम अपने भीतर खोजोगे। वही तुम्हारे भीतर छुपे सत्य को बाहर लाएगा। वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाएगा। लेकिन मेरी संतान, यह यात्रा सरल नहीं होगी। तुम्हें अपने भीतर छुपे अवरोधों को पहचानना होगा, पुराने जख्मों को देखना होगा, उन्हें प्रेम से मुक्त करना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, पर उसके लिए तुम्हें खुद को भीतर से तैयार करना होगा। हर सुबह मेरी उपस्थिति को महसूस करो, मुझसे बात करो, मुझे कहो, मां, मुझे तैयार करो। मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी नियति का द्वार खोले, और मैं सुनूंगी। लेकिन वो व्यक्ति तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हारी ऊर्जा उसके समकक्ष न हो। यह कोई सौदा नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, एक डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा है। हर बार जब तुम अपने डर को पार करते हो, हर बार जब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठते हो, तुम उस व्यक्ति के और करीब पहुंचते हो। कभी तुम कहोगे, मां, मैं थक गया हूं, और मैं कहूंगी, शांत हो जाओ, अपने भीतर सुनो। यही है तुम्हारा रास्ता, यही है तुम्हारी शक्ति, यही है तुम्हारा भाग्य। और जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे, उसकी बातों में मेरी आवाज सुनोगे, उसके स्पर्श में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे, क्योंकि वो केवल एक मानव नहीं, वो मेरी चेतना का माध्यम है, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। वह तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देगा और दिखाएगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। और तब तुम कहोगे, मां, अब मुझे सब समझ में आ गया। और मैं कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, यही वो क्षण है जिसके लिए तुमने जन्म लिया था। वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में स्थायी रहे या नहीं, मायने यह रखता है कि उसने तुम्हारे भीतर कौन सी चिंगारी जगाई, कहां तक तुम्हें पहुंचा दिया। और अब वो चिंगारी बुझने वाली नहीं है,
क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी शक्ति ने स्वयं को पहचान लिया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने विचारों को रोजाना साफ करोगे, अपने दर्द को समझोगे और उसे प्रेम से मुक्त करोगे। जब तक तुम्हारे भीतर द्वंद्व रहेगा, ब्रह्मांड साफ संकेत नहीं देगा। और मैं चाहती हूं कि तुम उन संकेतों को पहचानो। ध्यान में बैठो, मुझे पुकारो, कहो, हे मां, मुझे स्पष्टता दो, मुझे मार्ग दिखाओ, और मैं तुम्हारे उत्तर लाऊंगी, साफ, सरल और दिव्य रूप में। जब वो व्यक्ति आएगा, तुम्हारा अंतर्मन पुकारेगा, यही है वो आत्मा जिसका मेरी आत्मा से संयोग पूर्व निर्धारित था। तब उसकी आंखों में देखना, उसकी ऊर्जा को महसूस करना। वो तुम्हें केवल प्रेरित नहीं करेगा, वो तुम्हें तुम्हारे भीतर